हेलो साथियों, आज हम यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो इकाई है यानी हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे करीब 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें यानी इकाई सेकंड की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास से, तो इससे करीब हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 9 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से इसमें जो प्रश्न होते हैं बन जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे यूनिट नंबर 3 देखते हैं। यूनिट नंबर 3 हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, अगर इस यूनिट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट को माना जाता है और इस यूनिट से भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में करीब 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस यूनिट भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों को इस यूनिट पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना कि सेकेंड यूनिट पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। चलिए अगर इकाई 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो इस यूनिट जो है साहित्य शास्त्र, तो साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो साहित्य शास्त्र में यानी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये सब यूनिट काफ़ी आसानी से आप लोगों को कवर हो जाएगा दोस्तों। और अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यानी वैचारिक भूमि पृष्ठ है। वैचारिक भूमि पृष्ठ की बात करें तो इस यूनिट से हम लोगों को करीब 13 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, कोई बात नहीं, इस यूनिट से करीब हम लोग को 13 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैचारिक भूमि पृष्ठ में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक भूमि पृष्ठ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। भारतेंदु युग से आते हैं, नवजागरण काल से आते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो महावीर प्रसाद यानी कि द्विवेदी और हिंदी नवजागरण से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला बात है कि अगर आप लोग को अच्छी एग्ज़ाम में स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस पर ही पकड़ होना चाहिए अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर अगर 6 की हम लोग बात करते हैं साथियों, इकाई यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 में हम लोगों को कविता पढ़ना है। यूनिट 5 में हम लोग को कविता पढ़ना है और करीब यूनिट 5 में भी 9 से 10 प्रश्न से क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं, इसलिए ये यूनिट भी हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
इस यूनिट में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कविताएं पढ़ने हैं। यूनिट 5 में हम लोग को कविताएं पढ़ना है। पहला कविताएं जो है पृथ्वीराज रासो यानी रेवा तट पढ़ना है। दूसरा है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो अमीर खुसरो ने लिखे हैं। और तीसरा है विद्यापति की यानी पदावली पढ़ना है। कबीर के बारे में पढ़ना है। जयसी गंथा वाली पढ़ना है। सूरदास के बारे में पढ़ना है। तुलसीदास रामचरितमानस के बारे में पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग आसानी से देख लेते हैं। अगर हम लोग यूनिट 6 की बात करें तो इसमें भी हम लोगों को हिंदी साहित्य में यूनिट 6 में उपन्यास पढ़ना है। हिंदी उपन्यास पढ़ना है और इसमें भी करीब हिंदी उपन्यास से 8 से 9 नंबर के यानी कि 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें एक प्रश्न जो होते हैं साथियों, एक प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 8 से 9 प्रश्न यानी कहने का मतलब अगर 8 प्रश्न ही देखा जाए तो इस यूनिट से करीब 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये यूनिट भी हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखा जाए तो करीब 4 से 5 ही पढ़ना है। इसमें पढ़ना है देवरानी जेठानी की कहानी जो गौरी दत्त ने लिखे हैं। इसमें पढ़ना परीक्षा गुरु पढ़ना है जो लाला श्रीनिवास दास जी लिखे हैं। गोदान पढ़ना है प्रेमचंद की लिखी हुई गद्य अच्छी उपन्यास है। और एक शेखर एक जीवनी पढ़ना है भागवन जो अज्ञेय जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट यानी बानुभट्ट की आत्मकथा पढ़ना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी उपन्यास है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें एक मैला आंचल पढ़ना है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखे हैं। नेक्स्ट उपन्यास झूठा सच पढ़ना है जो यशपाल जी ने लिखे हैं। उसके बाद मानस का हंस पढ़ना है हम लोगों को साथियों जो अमृतलाल नागर जी लिखे। नेक्स्ट उपन्यास हम लोग को तमस पढ़ना है जो बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट राग दरबारी है दोस्तों श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छे उपन्यास है। नेक्स्ट जिंदगी नामा जो कृष्णा सोबती जी के लिखे हुए उपन्यास है। और नेक्स्ट आपका बंटी जो मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी उपन्यास है। और नेक्स्ट उपन्यास की बात लास्ट उपन्यास की बात करें तो धरती धन न अपना जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। चलिए यही जो इसमें है 8-10 उपन्यास पढ़ने हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुत ही आसानी से आप लोग ये यूनिट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। यूनिट नंबर 7 में हम लोगों को यानी इकाई 7 की बात करें तो इसमें हम लोग को हिंदी कहानी पढ़ना है। इकाई 7 की बात करते हैं दोस्तों तो इकाई 7 में हम लोग को हिंदी कहानी पढ़ना है। इसमें भी 8 से करीब 9 प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। पेपर 2 हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। इसमें पहला कहानी अगर देखा जाए तो चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली जो बंग महिला लिखे हैं। बंग महिला जी जो है यानी कहने का मतलब राजेंद्र बाला घोष जी का ही नाम है बंग महिला। नेक्स्ट कहानी देखना है एक टोकरी भर मिट्टी जो माधव राव सप्रे जी द्वारा लिखी गई
एक बहुत ही अच्छी कहानी है। नेक्स्ट कहानी की बात करें तो इसमें राही है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। नेक्स्ट कहानी की बात करें जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। नेक्स्ट देखा जाए तो कानों में कंगना, ये भी बहुत अच्छी कहानी है, जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट कहानी की बात करें तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कहानी है। नेक्स्ट कहानी की बात करें तो आकाशदीप है, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसे भी आप लोग ज़रूर पढ़िए साथियों। चलिए आगे देखते हैं। आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कहानी की बात करें तो अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य कहानी जो जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। दोस्तों इसे भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, करीब 20 से 25 मिनट की कहानी होता है। अगर यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च मारिएगा तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा ये सब कहानियाँ। नेक्स्ट कहानी इसमें तीसरी कसम और एक लाल पान की बेगम जो फणीश्वर नाथ है रेणु जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट कहानी की बात करें तो अगेन जी द्वारा लिखी गई गैग्रीन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कहानी करें तो कोसी का घटावर जो शेखर जोशी जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट कहानी की बात करें तो अमृतसर आ गया है, और इसी में है एक कहानी और है चीफ की दावत जो भीष्म साहनी जी द्वारा दोनों कहानी लिखा गया है। उसके बाद सिक्का बदल गया जो कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन कहानी। उसके बाद इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहानी इसमें जो है वो पिता है ज्ञान रंजन जी की, ये भी बहुत बेहतरीन कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट कहानी की बात करें तो कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निरंबसिया, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट कहानी की बात करें तो लास्ट कहानी इसमें परिंदे है, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी है जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं, यानी इकाई 8 की बात करते हैं। इकाई 8 की बात करते हैं साथियों। इकाई 8 में हम लोग को हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है। इकाई 8 में हम लोग को हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है। इसमें भी हम लोग को करीब 8 से 9 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 16 से 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से। इसलिए ये यूनिट भी जो हिंदी नाटक का यूनिट है ये भी हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इसलिए हम लोग को हिंदी नाटक पे ही पकड़ होना चाहिए। चलिए इस यूनिट में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसमें हम लोग को अगर पहला नाटक के बारे में देखेंगे साथियों तो इसमें भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो प्रथम नाटक है, इसी में एक और है भारत दुर्दशा। सेकेंड नाटक की बात करें तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सवासनी। चलिए नेक्स्ट नाटक की बात करें तो इसमें लिखा गया है अंधा युग जो धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई है साथियों।
चलिए इसमें नेक्स्ट नाटक की बात करें तो सिंदूर की होली, जो लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा लिखी गई नाटक है, एक बहुत ही बेहतरीन नाटक है। और नेक्स्ट नाटक की बात करें तो इसमें आधे अधूरे है, जो मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई है। इसी में एक और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत अच्छी नाटक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई नाटक है। उसके बाद नेक्स्ट नाटक की बात करें तो आगरा बाज़ार, जो हबीब तनवीर जी द्वारा लिखी गई नाटक है आगरा बाज़ार। नेक्स्ट नाटक की बात करें तो बकरी है। अब बकरी सुनकर आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि बकरी नाटक पढ़ना ही है और बहुत बेहतरीन नाटक है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन नाटक है। इसे आप लोग ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसका नाम बकरी है और ये नाटक भी है, एक बहुत ही बेहतरीन नाटक है। आप लोग को जब भी टाइम मिले, आप लोग को PDF अगर ना मिले तो YouTube पे भी आप लोग इस कहानी को अच्छे से सर्च मारिएगा, मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट नाटक की बात करें तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी द्वारा लिखी गई नाटक है, ये भी बहुत बेहतरीन नाटक है। चलिए नेक्स्ट नाटक की बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट नाटक है अंजो दीदी, जो उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई है। चलिए इसके बाद एक मन्नू भंडारी जी के नाटक है महाभोज, ये भी बहुत बेहतरीन नाटक है साथियों। इसे भी आप लोग एक बार अच्छे से YouTube पे देख लीजिएगा। चलिए साथियों, हम लोग अब यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं, यानी इकाई नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें हम लोगों को हिंदी निबंध पढ़ना है। अभी इसमें हम लोग को देखेंगे साथियों कि हिंदी निबंध में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। चलिए साथियों, हिंदी निबंध में हम लोगों को पढ़ना है भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई निबंध, जो कि है दिल्ली दरबार दर्पण, और इसी में है भारतवर्षों प्रति कैसे हो सकती है। और नेक्स्ट निबंध की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा है शिव मूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट निबंध की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखी गई है शिव शंभू के चिट्ठे। चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट निबंध की बात करते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है कि कविता क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई, बहुत ही अच्छे और ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो निबंध है हम लोग को 10वीं की एग्ज़ाम में भी हम लोग को मिलता है। 10वीं कक्षा में बहुत बेहतरीन पढ़ने के लिए है कि नाखून क्यों पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, इनकी ही बेटी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, ललित निबंध है। चलिए आप लोगों को पढ़े होंगे तो कुछ न कुछ याद आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट निबंध की बात करते हैं दोस्तों। विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखी गई निबंध है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट निबंध की बात करते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखी गई है मजदूरी और प्रेम। ये भी बहुत ही अच्छी निबंध है, इसे भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट निबंध है साथियों कुबेरनाथ राय जी द्वारा लिखी गई उत्तरा फाल्गुनी के
आसपास, यानी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास लिखी गई। ये सभी बहुत ही अच्छे अच्छे निबंध है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। नेक्स्ट है विवेकी राय जी द्वारा लिखी गई उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर। चलिए नेक्स्ट निबंध है नामवर सिंह द्वारा संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य। चलिए अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यानी यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं। और इस यूनिट से भी हम लोगों को करीब 8 से 9 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, करीब लगभग जो है 2-4 यूनिट से ही सेम पूछे जाते हैं। चलिए अब यूनिट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 10 में कुछ खास नहीं पढ़ना है, यानी इकाई नंबर 10 में ये भी इस इकाई से भी हम लोग को करीब जो लास्ट इकाई है करीब इससे भी हम लोग को 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि करीब 18 अंकों के होता है। इसमें भी हम लोग को आत्मकथा, जीवनी, अन्य यानी गद्य विधाएँ के बारे में पढ़ना है। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग को पढ़ना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा एक आत्मकथा लिखा गया माटी की मूर्ति। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बस यूट्यूब पे भी सर्च मारिएगा माटी की मूर्ति या राम वृक्ष बेनीपुरी, आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो ठाकुरी बाबा जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देख लिया जाए तो मुर्दहिया जो तुलसी राम जी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट देख लिया जाए प्रेमचंद घर में, यानी शिव रानी देवी जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट निबंध की बात करें साथियों तो मन्नू भंडारी जी द्वारा जो आत्मिक कथाएं जीवनी है जो लिखा गया है एक कहानी यह भी है। एक कहानी यह भी है। चलिए कोई बात नहीं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया आवारा मसीहा। ये भी एक बहुत ही अच्छी है, आत्मकथाएं लिखी हुई। चलिए ये सब हम लोगों को अब 10 यूनिट ख़त्म किए और एक लास्ट है जिसे हम लोगों को करीब गद्य विधाएं पढ़ना है दोस्तों, जिससे कि करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य विधाएं से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि करीब 20 नंबर के आता है। उसको आप अलग से देख लीजिएगा। गद्य विधाएं जो करीब क्वेश्चन की तरह दिया हुआ रहेगा और उसी से प्रश्न निकाल कर पूछते हैं। चलिए अगर टोटल यूनिट नंबर हिंदी साहित्य की सेकंड यूनिट की बात करें, यानी हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 2 की बात करें तो उसमें टोटल 200 अंकों के प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के होते हैं। इसमें 10 यूनिट हो गया और 10 यूनिट से इसी में जो है गद्य विधाएं से क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल आते हैं, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें करीब अगर आप लगातार 1 महीने भी मेहनत कर दीजिएगा तो दोस्तों यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है आप लोग आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम नहीं होते, बस आप लोगों का प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है लगातार जारी होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। और हाँ, ये हमारी पहले वीडियो है, इसलिए ये वीडियो बनाने में हमसे बहुत सारा मिस्टेक भी हुआ होगा या कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये सब बातें सुधर जाए, हम अपने आप पे भी ध्यान देंगे। चलिए साथियों, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद साथियों।